ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राघव और सुहानी नाम के दो युवा रहते थे। राघव गांव का एक साधारण लड़का था जिसे प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह हर सुबह उठकर सूर्योदय का आनंद लेता और खेतों में काम करने के लिए चला जाता। दूसरी तरफ सुहानी एक शांत और सौम्य स्वभाव की लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने उसे गांव की सबसे प्यारी लड़की बना दिया था। राघव और सुहानी की मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। जब राघव ने पहली बार सुहानी को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ खास पाया है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे बार बार सुहानी की तरफ देखने पर मजबूर कर देती, परंतु वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ था। वह सिर्फ दूर से उसे देखता और उसकी सादगी में खो जाता। समय बीतता गया, लेकिन राघव की हिम्मत नहीं हुई कि वह सुहानी से अपनी दिल की बात कह सके। वहीं सुहानी भी राघव की ओर आकर्षित थी, लेकिन उसकी चुप्पी ने उसे कभी यह सोचने का मौका ही नहीं दिया कि राघव भी उसे पसंद करता है। दोनों के बीच एक अनकही समझ थी, पर दोनों ही अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहने में हिचकिचाते थे। एक दिन गांव में बाढ़ आई और गांव के सभी लोग मुश्किल में पड़ गए। राघव ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव वालों की मदद की। इस आपदा में सुहानी का घर भी पानी में डूब गया था और राघव ने उसकी मदद की। जब राघव ने सुहानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तो दोनों की आंखों में आंसू थे। वह पल ऐसा था जब दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ ली। बाढ़ के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन राघव और सुहानी के बीच की दूरी अभी भी वैसी ही थी। दोनों ने अब तक अपने मन की बात नहीं कही थी। एक दिन सुहानी ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाई और राघव से मिलने गई। उसने कहा, राघव, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? राघव ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा से तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर कभी कह नहीं सका। सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों ने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अनकही प्रेम की यह कहानी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची। ये प्रेम कहानी उस सच्चे प्रेम की मिसाल है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। भावनाएं अपने आप दिल से दिल तक पहुंच जाती हैं।